हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स वाटिका में। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार दरोगा की सिलेबस के बारे में कि बिहार दरोगा में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका टॉपिक क्या है, कैसे तैयारी करें, कितना अंक का होता है, ये सारे चीज़ हम आज जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस दोस्तों, इसमें जीके बिहार दरोगा के पीटी में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के साथ 5 क्वेश्चन, पिछले 2 वैकेंसी से 5 क्वेश्चन। पहले बिहार दरोगा के पीटी में मैथ नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले 2 वैकेंसी से बिहार दरोगा में 5 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है। पांच क्वेश्चन मैथ का रहता है। ये हम बात कर रहे हैं पीटी का। पीटी में इसके बाद आता है कि इसमें जीके जीएस कितना पूछा जाता है। जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, तो ये टोटल 65 से 70 क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आता है दूसरा, इसमें करेंट अफेयर्स कितना पूछ जाते हैं। करेंट अफेयर्स बिहार दरोगा में पीटी में पूछा जाता है 20 से लेकर के 25 तक। 20 से 25 तक, उसमें 2-4 क्वेश्चन आगे ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अतिरिक्त आता है मैथ का। मैथ तो बता ही दिया है, 5 क्वेश्चन सिर्फ पीटी में पूछा जाएगा, मैथ्स में नहीं पूछा। अब हम आते हैं कि इसमें जब जीके जीएस और करंट अफेयर्स हो गया, मैथ हो गया, तो अब आते हैं कि इसमें कुल क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, यानी टोटल अंक, कुल अंक कितना होता है। कुल अंक 200 होता है, यानी जब बराबर 100 क्वेश्चन गुना 2, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। इसमें निगेटिव भी है। जब आप 5 क्वेश्चन गलत करिएगा तो आपका 2 क्वेश्चन यानी 2 अंक यानी 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। 5 क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं, पांच क्वेश्चन जब आप रॉन्ग कीजिएगा तो 1 क्वेश्चन क्या करेगा, आपका सही में से काट लेगा। 1 क्वेश्चन काट लेगा। 5 क्वेश्चन का मतलब हुआ 10 अंक। 5 क्वेश्चन क्या हुआ, 10 अंक। 1 क्वेश्चन काटेगा, 1 क्वेश्चन मतलब 2 अंक। जब आप 5 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 2 अंक सही में से काट लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आता है, जब आप सिलेबस के बारे में जान गए, कौन कौन सा जीके जीएस पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, 5 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, टोटल क्वेश्चन होगा 100, कुल अंक होगा 100 गुना 2 यानी 200 अंक का होगा, टोटल 200 अंक का। इसमें नेगेटिव है, 5 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन सही में से कट जाएगा। अब इसके अतिरिक्त आता है कि हम तैयारी कैसे करें। इसका तैयारी कैसे करेंगे, इसके हम डिटेल से जानेंगे कि हम कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, कौन से बुक को कौन कौन सा चैप्टर कब पढ़ेंगे, ये सारी डिटेल्स अभी जानते हैं इसी वीडियो में। देखिए, तैयारी कैसे करें, उन्हें बुक के बात आया, तो हम कौन कौन सी बुक अपने पास रखें। तो देखिए, एक बुक रखेंगे हम लुसेंट का। दूसरा है क्रोन। तीसरा है कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बर्नवाल का सार संग्रह। इसके अतिरिक्त एसपीडी, साइंस और जीके और जीएस। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स। अब देखिए, लुसेंट्स का बुक सबके पास अवेलेबल रहता है। क्रोन जिसके पास नहीं होगा वो क्रोन परचेज कर लीजिएगा। सार संग्रह भी आपके पास होना चाहिए जब दरोगा की तैयारी कीजिएगा तो। इसके अतिरिक्त एसपीडी भी, रेलवे का सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, ये दोनों को बुक आप ले लीजिएगा, नया न्यू एडिशन आ गया है इसका। उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में से आप लोग दो यानी एसपीडी और यूरिटेरिया का ले सकते हैं। अब आता है कि हम ये सब बुक पढ़ेंगे कैसे। तो ये सब बुक पढ़ने के सारी रणनीति जानते हैं, सारी रणनीति इसका कि हम लुसेंट्स को कैसे पढ़ें, क्रोन को कैसे पढ़ें, सार संग्रह को कैसे पढ़ें, एसपीडी को कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स को एक साथ हम किस तरह से पढ़ें कि सारे बुक को हम समांतर लेकर चलें साथ साथ। तो देखते हैं इसी वीडियो में, देखते हैं कि लुसेंट से और सार संग्रह यानी जितना भी टॉप बुक है उसको कैसे पढ़ें। तो देखिए, पहले हम लुसेंट्स के बारे में जानेंगे कि लुसेंट से कौन कौन सी टॉपिक कैसे पढ़ें। तो पहला है कि लुसेंट्स में हम हिस्ट्री लेंगे, उसी के साथ ज्योग्राफी और विविध, ये तीनों को एक साथ हम लुसेंट से चलाएंगे। जैसे हिस्ट्री में 2 चैप्टर लेंगे, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत से एक पेज लेंगे शुरू का, और आधुनिक भारत का 1 पेज लेंगे। हिस्ट्री में कौन कौन, एक प्राचीन भारत से, एक आधुनिक भारत से, 1 पेज लेंगे प्राचीन से, 1 पेज लेंगे आधुनिक भारत से। उसके बाद आता है विविध। विविध में से पर डे 1 पेज पढ़ेंगे, 1 पेज पढ़ेंगे विविध में से। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 2 भाग है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से हम 1 पेज पढ़ेंगे और एक इंडियन ज्योग्राफी में से। जब हम लुसेंट्स के बारे में, लुसेंट को के बाद उसी के साथ, लुसेंट के साथ ही सार संग्रह भी चलाएंगे। तो सार संग्रह में जिस तरह से यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लिए और साथ में विविध, तो इसमें हम लेकर चलेंगे जो बाकी है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये तीनों टॉपिक हम सार संग्रह से पढ़ेंगे। तो पॉलिटी में 1 पेज लेंगे, पॉलिटी का 1 पेज, उसके बाद इकोनॉमिक्स का 1 पेज और साइंस का 1 पेज। जब हम देखते हैं ओवरऑल तो लुसेंट्स और सार संग्रह कंप्लीट हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, यानी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, तो सार संग्रह का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब हम सार संग्रह को रोक देंगे। इसके स्थान पे हम क्रोन को ले आएंगे। क्या लेंगे, क्रोन को। और क्रोन को वो चैप्टर पढ़ेंगे जो हम लुसेंट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और विविध पढ़े हैं। और लुसेंट को साथ में जब वो सारे टॉपिक पढ़ने के बाद फिर से क्या करेंगे, लुसेंट को जो वहाँ पे सार संग्रह से पढ़ रहे थे उसको अब लुसेंट से पढ़ेंगे। पॉलिटी का 1 चैप्टर यानी 1 पेज, इकोनॉमिक्स का 1 पेज और साइंस का 1 पेज लुसेंट्स का। उसके सार संग्रह की जगह पे क्या करेंगे, क्रोन का पढ़ेंगे। क्रोन का वह सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लुसेंट्स में पहले पढ़े थे। तो क्या करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे 1 पेज, उसी तरह से प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का 1 चैप्टर, विविध का भी 1 पेज पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी 1 पेज। जब हम क्रोन का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विविध पढ़ेंगे, उसी के साथ यानी ये जो लुसेंट और क्रोन और सार संग्रह, ये सब के साथ में चलेगा एसपीडी रेलवे का जीके जीएस, ये सब के साथ चलेगा। साथ ही करंट अफेयर्स का एसपीडी ले लीजिए और एक एडुटेरिया का। ये सारे बुक अगर आप ले लेते हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका पीटी हो या मेंस, मेंस में रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप शुरुआत में कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। तो देखिए, पीटी आपको बता चुके हैं कि 100 क्वेश्चन इस पीटी हो या मेंस दोनों में कितना होता है, 100 क्वेश्चन, और टोटल कितना अंक का होता है,
200 अंक का। जहाँ तक अटेम्प्ट की बात है, तो जब हम पीटी दें या मेंस दें तो हमेशा सोचिएगा कि कम से कम क्वेश्चन, मतलब कि कोई यानी आप जो 100 है ना, आप हमेशा सोचिएगा कि आप 100 क्वेश्चन बना के आएँ। क्वेश्चन छोड़ने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 5 गलत कीजिएगा तब आपका 1 क्वेश्चन कटेगा। अगर आप 20 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 4 क्वेश्चन कटेगा। अगर मान लीजिए उस 20 क्वेश्चन में से अगर आप जो नहीं जानते हैं 20 क्वेश्चन 80 मान ली बना ले आए हैं, 20 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, अगर उस 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दिए, अगर उसमें से आपका 5 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाता है तुक्का, तो आपका 1 क्वेश्चन का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसीलिए मेरा जहाँ तक अनुभव है तो मैं तो यही बोलूँगा, आप 100 में 100 मार्क आइए। जब पीटी हो या मेंस में आप जाते हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 100 में 100 मार्क आइए। यही है दरोगा का रणनीति। आप अगर दरोगा बनना चाहते हैं, यदि आपका वर्दी डबल स्टार का ख्वाब या शौक़ है, तो आप ये सब सारी रणनीति को फॉलो कीजिए, आप एक दिन अवश्य दरोगा बनिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।